स्टूडेंट्स, वेलकम टू राइजिंग चैंप्स एकेडमी। मैं सौरभ श्रीवास्तव आपके लिए लाया हूं क्लास 8 की नई वीडियो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे और उसके आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यहाँ पे आपको 3 जो है पार्ट्स दिए हुए हैं। आपको बताना है कि किस पार्ट में, जैसे फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में मल्टीप्लीकेशन की कौन सी प्रॉपर्टी का यूज हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पार्ट पे। सबसे पहले पार्ट में देखिए लिखा है -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू -4/5। अब देखिए ये कुछ हमें आइडेंटिटी का फॉर्म दिख रहा है, चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये ए है तो ये भी ए होगा और यहां भी ए आ रहा है। देखिए a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए। ये कब आता है, जैसे a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए। ये किस कंडीशन में आता है? ये कंडीशन आता है जब 1 आइडेंटिटी होता है, और आइडेंटिटी यानी कि यहाँ पे क्या यूज हुआ है, आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो हम लोग इसे नोट करेंगे कैसे, ऐसे आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिएगा और बगल में केवल एक लाइन लिखेंगे हम, डायरेक्ट आंसर। आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या यूज हुआ है, आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे नीचे छोटा सा लिख लेंगे, दैट इज 1। ठीक है, 1 क्या होता है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होता है। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। ये लिखा है -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 -13/17। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसे a मान लेते हैं, ये a हो गया और ये b है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ये पूरा पोर्शन यहाँ पे आ गया पहले, और ये तो देखिए a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए आ रहा है। ये किस कंडीशन में आता है? ये आता है जब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई दो रैशनल नंबर है, ठीक है, ए और बी, तो a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नोट कर लीजिए इसको भी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरे पे आते हैं, देखिए यहां लिखा है -19/21 इंटू 29/19 इज इक्वल टू 1। ये 1 अभी हम लोगों ने पढ़ा कि आइडेंटिटी होता है। ये क्या है, ये है हमारी आइडेंटिटी। और किसी भी दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन अगर मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी के इक्वल हो जाता है, तो इस कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि ये नंबर इसका इनवर्स है या ये नंबर इसका इनवर्स है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, यहाँ पे यूज हुए इनवर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इनवर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो यही था पहला 5वां क्वेश्चन हमारा कि हमें क्या बतानी थी, हमें बतानी थी कि किस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। ठीक है, तो ऊपर के ये सब हमें नहीं लिखने हैं, डायरेक्टली आंसर लिखने होते हैं। ये चीजें हम केवल चेक करने के लिए नोट करते हैं। तो डायरेक्ट आप लोग इसको आंसर्स को लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 6/13 का मल्टीप्लीकेशन किससे करना है, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 से करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। क्या लिखेंगे पहले, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का कंडीशन क्या होता था कि a/b अगर लिखा हुआ है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता था, b/a। तो उसी तरह इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16/-7। ठीक है, 16/-7। अब इसके बाद हमें क्या करना है,
इसके बाद हमें करना है मल्टीप्लीकेशन, किससे? 6/13। तो क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है हमें? 6/13 इंटू 16/-7। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 6 इंटू 16 और नीचे क्या आ जाएगा? 13 इंटू -7। इसकी वैल्यू हमें डायरेक्टली मैथमेटिकल करना है। क्या है? 16 6 जा होता है 96 और 13 7 जा 91 होता है 91। ठीक है, लेकिन देखिए 7 के साथ क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है, तो क्या आ जाएगा बाहर? माइनस आ जाएगा। तो क्या वैल्यू हो जाएगी? -96/91। ये हमारा क्या है? आंसर है किसका? मल्टीप्लीकेशन ऑफ 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो नोट कर लीजिए इसको भी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट दिस एज दिस। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे? 1/3 इंटू ब्रैकेट में 6 इंटू 4/3 और उसको क्या कैसे किया है? 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। तो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन कहना चाहता है ये जो पार्ट है 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 और ये पार्ट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। ठीक है, ये अगर इक्वल हो रहा है, ठीक है, इक्वल हो रहा है तो ये हम किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं? मल्टीप्लीकेशन या एडिशन की किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग से लिख सकते हैं? पूरा कुछ यही कर रहा है कि टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट दिस एज दिस, यानी कि इसको इस तरह से मल्टीप्लाई या कंप्यूट कैलकुलेशन करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी अलाउ करती है? तो हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू अगर हम इसको लिख लें, लेट 1/3 इज इक्वल टू ए, 6 इज इक्वल टू बी एंड 4/3 इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो क्या हो जाता है? ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल, यहां से लगा देंगे दिस इंप्लाई का सिंबल, ए इंटू बी इंटू सी। और ये कब कहता है? ये कहता है दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहां लिख देते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर क्या कहता है कि अगर ए बी सी तीन कोई रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या लिख सकते हैं? इस तरह से लिख सकते हैं, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। ठीक है, तो और इसी चीज को देखिए, ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, ये भी रैशनल। तो रैशनल को इस तरह से लिखने का हमको कौन अलाउ करता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अलाउ करती है। तो इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इज 8/9 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 -1 1/8। क्या जो 8/9 है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसका? जो वहां पे नंबर दिया हुआ है -1 1/8। ठीक है, तो देखिए पहले -1 1/8 को सॉल्व करके देख लेते हैं। -1 1/8 इसकी वैल्यू क्या होगी? ये होगी, माइनस तो लगा ही रहेगा, 8 1 जा 8 प्लस 1 9/8। ठीक है, -9/8 ये इसकी वैल्यू है। और हमसे पूछा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 8/9 है कि नहीं है, तो इसे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। देखते हैं, -9/8 इंटू क्या होता है? 8/9। ठीक है, ये होता है। अगर इसकी वैल्यू 1 आ जाती है तो हमारा ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, नहीं तो नहीं होगा। सॉल्व करते हैं, 8 से 8 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, तो ये आ जा रहा है -1 और दिस इज नॉट इक्वल टू 1 के इक्वल नहीं आ रहा है,
इसलिए हम क्या कहेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये नहीं है। तो लिखेंगे कैसे, सिंस मल्टीप्लिकेशन ऑफ 8/9 एंड -1। अब इसको देखिए, ये हम लोगों ने अपने सॉल्व करने के लिए लिखा था, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, ये वैल्यू। तो क्या लिखेंगे, -1 1/8 इज नॉट इक्वल टू मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ब्रैकेट में दैट इज 1। ठीक है, देयरफॉर 8/9 इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ किसका, -1 1/8। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 8/9 एंड -1/8 मतलब -9/8 इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, 1 के इक्वल नहीं है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, इसलिए ये जो है एक दूसरे के इनवर्स नहीं कराएंगे। एक साइड में मैं निकाल के दिखा देता हूं इसका इनवर्स क्या होगा। देखिए, अगर हम 8/9 लिख रहे हैं तो इसका इनवर्स यानी कि रेसिप्रोकल क्या होगा, 9/8, और यही 9/8 क्या होता है, इसका इनवर्स होगा। क्यों होगा, देखिए अगर यहाँ पे माइनस को हटा दें तो 9/8 इंटू 8/9 आंसर 1 आ जाता, लेकिन माइनस लगने की वजह से ये इनवर्स नहीं बन पाया। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ये चीज दिमाग में नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है कि क्या 0.3 और 3:1/3 ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि दोनों जो नंबर्स दिए हुए हैं इसे हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में सेट कर लेंगे। देखिए जैसे 0.3 लिखा है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3/10। ठीक है, और दूसरा नंबर लिखा है क्या, 3/1/3, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10/3। ठीक है, अब हमें क्या चेक करना है कि 3/10 और 10/3 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करके। आ जाएगा 3/10 इंटू 10/3 इज इक्वल टू, देखिए 10 से 10 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि सिंस मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3/10 या 3/10 ना लिखिए, जो क्वेश्चन में दिया हुआ वही लिखते हैं। क्वेश्चन में दिया है 0.3 एंड 3:1/3 इज 1। ठीक है, इज 1 फुल स्टॉप, देयरफॉर 0.3 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3:1/3। ठीक है, तो इसे भी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, हमें कह रहा है 3 चीजें बताई हुई हैं। ठीक है, हमें तीनों को क्या करना है, जो नंबर उनके अकॉर्डिंग एग्जिस्ट करेंगे, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसे हमें लिखना है। तो देखिए सबसे पहले लिख रहा है द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। तो ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल ही नहीं होता है। तो जब मैंने आपको रेसिप्रोकल टॉपिक पढ़ाया था उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि 0 हैज नो रेसिप्रोकल। क्यों नहीं होता है कि जैसे रेसिप्रोकल की कंडीशन में क्या होते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर हो जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाता है। और ठीक है, तो अब देखिए 0, इसका अगर हम डिनोमिनेटर में इसको लेके जाए तो 1/0 होता है,
और 1/0 इसकी कोई वैल्यू डिसाइडेड नहीं है। ठीक है, ये एक जो है नंबर ऐसा है जो डिफाइंड नहीं है। ये क्या होता है? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड का मतलब इसकी कोई भी वैल्यू हमें नहीं पता है। जैसे अगर हम 0/1 लिखते हैं तो आंसर हमें पता है कि 0 आएगा। 2/1 लिखते हैं तो उसकी वैल्यू हमें पता है कि हाँ 2 आएगी। लेकिन 1/0 की कोई भी वैल्यू डिफाइंड नहीं होती है, इसलिए इसका कोई जो है रेसिप्रोकल नहीं होता। ये रेसिप्रोकल फॉर्म इसका एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 0। 0 डज नॉट हैव एनी रैशनल नंबर। तो हमें इतना ही लिखना है, सिर्फ लिखना है क्या? 0। क्यों? क्योंकि लिख रहा है, बाकी चीजें ऊपर लिखा हुआ द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। तो क्या आ जाएगा? 0। क्लियर। सेकंड देखते हैं, द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि a इज इक्वल टू 1/a होना चाहिए। तो बताइए a इज इक्वल टू 1/a कब आएगा? मान लेते हैं 1 के लिए तो होता ही है। अगर हम 1 लिखें तो 1 इज इक्वल टू 1/1 होता है। और कब होता है? मान लेते हैं -1 अगर लेते हैं, -1 के लिए चेक करिए तो -1 इज इक्वल टू 1/-1 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। तो देखिए 1 और -1 के लिए हमारी वैल्यूज क्या होती हैं? सेम हो जाते हैं। कौन? रेसिप्रोकल्स के इक्वल होते हैं। ठीक है, और किसी भी नंबर के लिए हम चेक कर लेते हैं। जैसे अगर हमने लिए 2 तो 2 और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/2। तो इक्वल नहीं है। मान लेते हैं 3 ले लेते हैं तो 3 इज नॉट इक्वल टू 1/3। लेकिन 1 और -1 ये दोनों क्या होते हैं? अपने अपने रेसिप्रोकल्स के इक्वल होते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है कि हमें वो रैशनल बताने हैं जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं। तो लिखेंगे -1 एंड 1। ठीक है, फिर लास्ट पार्ट क्या है? द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। वह कौन सा रैशनल नंबर है जो अपने नेगेटिव के इक्वल है? यानी कि a इज इक्वल टू माइनस क्या होता है? -a। देखिए a इज इक्वल टू -a कब आएगा? a इज इक्वल टू -a कब आएगा? जब a और a की वैल्यू क्या हो? 0। और किसी भी कंडीशन में a जो है इसकी वैल्यू 0 नहीं आ सकती। जैसे हम करके दिखाते हैं, मान लेते हैं यहाँ a लिखा है, a में से हम क्या करें? a को सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, और यहाँ भी क्या हो जाएगी? आप ऐड कर लेते हैं। मान लीजिए हमने ऐड कर लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -a प्लस a। ठीक है, देखिए -a प्लस a ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 और यहाँ पे आ जाएगा 2a। अब दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ बच जाएगा a और यहाँ 0/2 इज इक्वल टू 0। तो क्या मिल रहा है? a इज इक्वल टू 0 मिल रहा है। क्लियर है ये चीज? तो इसीलिए मैंने बोला आपसे कि 0 के अलावा और किसी भी नंबर का नेगेटिव 0 के अलग उस नंबर के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? 0। ठीक है, देखिए तीनों आंसर मैंने आपको जो आंसर दिए हैं उनके प्रॉपर रीजन दिए हैं। ठीक है, रीजन अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार और बता देता हूँ, उसको आप लोग समझ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है द रैशनल नंबर दैट डजंट हैव अ रेसिप्रोकल। तो अगर हम मान लेते हैं 0 का रेसिप्रोकल निकालते भी तो क्या आएगा? 1/0। और 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, इसे साइड में आप लोग कहीं पे भी नोट कर लीजिएगा। मेन आंसर आपके क्या है? 0, ये और ये। क्लियर। यहाँ पे बात किया जाए, देखिए इसका प्रॉपर रीजन क्या है? a इज इक्वल टू 1/a मैंने बताया था। अब दोनों को एक साइड ले आइए तो क्या आ जाएगा? a माइनस 1/a इज इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर इस तरह से ना लाइए, मल्टीप्लीकेटिव की बात करता है तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिस इंप्लाइज a इंटू a इज इक्वल टू 1/a इंटू a। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखिए a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कब आएगा? a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 तब आएगा जब a की वैल्यू क्या हो? या तो 1 हो या तो -1 हो। तो इसे भी नोट कर लीजिए आप लोग। फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स है। पहला पार्ट देखते हैं, लिख रहा है 0 हैज डैश रेसिप्रोकल। तो अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने आपको बताया क्या कि 0 के पास 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 हैज
नो रेसिप्रोकल। क्लियर। फिर बोल रहा है द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल, यानी कि क्या कंडीशन कह रहा है कि a इज इक्वल टू 1/a। और मैंने अभी आपको बताया ये इस तरह का जब होता है तो कौन से दो नंबर आते हैं, पहला आता है 1 और दूसरा -1। तो क्या यहाँ पे आ जाएगा 1 एंड -1। क्लियर। तीसरे पार्ट में चलते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ -5, द रेसिप्रोकल ऑफ -5। तो -5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/-5। ठीक है, 1/-5, इसको नोट कर लीजिए। फिर कह रहा है रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए अभी मैंने आपको बताया ना कि 0 हैज नो रेसिप्रोकल, तो अगर कोई वैल्यू 1/x में दी हुई है जहां पे x इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि अगर 0 आ जाएगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगी, वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी। इसलिए लिखा है रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज इक्वल टू x इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसकी क्या हो जाएगा, 1/x का रेसिप्रोकल करके देखिए, 1/x। अगर इसको रिवर्स फॉर्म में करें, x का रेसिप्रोकल 1/x, तो 1/x का रेसिप्रोकल x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x। ठीक है, x हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज आर। ये कुछ क्लोजर प्रॉपर्टी की लाइन लग रही है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन क्या कहता है रैशनल नंबर के लिए, कि अगर कोई दो रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, कोई दो रैशनल नंबर a और b हैं, तो उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, रैशनल ही होगा। यानी कि क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। ठीक है, फिर लास्ट पार्ट क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर इज। अब देखिए आपको मैंने अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन कराया था जहां पे आया था क्या कि 8/9 को चेक करना था, किसका, 9/8, -9/8 का रेसिप्रोकल है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या आया था -1। देखिए अब और फिर मैंने आपको तुरंत क्या बताया था कि 8/9 का रेसिप्रोकल क्या होगा, हमेशा 8/9 का रेसिप्रोकल होगा 9/8 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या होगा, द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव और भी लिखना चाहें तो पॉजिटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर, इसको पूरा कर लीजिए। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और यहीं पे हमारा एक्सरसाइज वाला खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप राइजिंग एंड गो अहेड।